आज बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कोटा पढ़ाते हैं, पटना पढ़ाते हैं, भागलपुर पढ़ाते हैं, दिल्ली पढ़ाते हैं, मुंबई पढ़ाते हैं, लंदन में पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख के कोई पदाधिकारी बन जाता है, जब गरीब आदमी से 2 रुपया मांगता है, शर्म आनी चाहिए। ठगता है, शर्म आनी चाहिए। ईमानदारी का पैसा लीजिए, ठीक है, आप पैसे से डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओवरसीएल हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, ठीक है, आप किसी भी विभाग के पदाधिकारी हैं, कुछ भी हैं। ईमानदारी का जो खर्च आपका होता है वाजिब, वो लीजिए, गरीब का जान बचेगा। आप तेज आदमी से तो पैसा ले नहीं पाते हैं, जिसको जान पहचान उससे तो पैसा आप ले नहीं पाते हैं। तो मौका किससे मिलता है? गरीब बैठने का। तो क्या जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी किसी भी रूप में हैं, चाहे किसी भी विभाग में हैं, आप जिस पैसा को जो गरीब से ऐठिएगा, क्या आपको बरकत होगा? कदापि मैं लिख दूंगा नहीं होगा। हिंदू सनातन धर्म कहता है नहीं होगा, संतों का वचन है नहीं होगा, पाप उसका लग जाएगा दोस्तों। इसलिए सामान रखिए, ठीक है, आपको पैसा ही लेना, सामान रेट 4 ट्रंक दीजिए। हम गरीब हो अमीर हम इतना लेते हैं तो न हुआ बहादुरी दोस्तों। इसलिए आज अधिकतर सरकारी विभाग में रहने वाले लोग पैसे को चीट करते हैं, या देख लीजिए प्राइवेट कोई भी व्यक्ति हो पैसे को चीट करते हैं। मत कीजिए चीट, किसी गरीब की सांस को मत छीनिए। बहुत मजदूरी कष्ट काट के पैसा कमाते हैं। धनवान या गरीब अमीर जो भी है, बराबरी में जो आपका जो वाजिब रेट होता है उसको लीजिए। मना कौन करता है? लीजिए। खाना तो सबको ज़रूरी है, फैमिली तो सबको चलाना ज़रूरी है, लेकिन ईमानदारी तो खास करके मैं अपील करूँगा नए युवाओं को, जो आजकल का जो बच्चे को नौकरी होते हैं या पुराने जो नौकरी कर रहे हैं किसी भी विभाग में, तो प्रयास कीजिए गरीबों को जहाँ तक हो सके उसकी दर्द को समझिए, भावना को समझिए, और थाना पुलिस से जो है बचने का प्रयास कीजिए। और थाना पुलिस में भी जो भी मौजूद कार्यकर्ता हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं, जो भी किसी भी बड़ी पद पे हैं, छोटे ऊंचे पद पे, उन भाइयों से भी अपील करूंगा, भाई जब आपका गरीबी था तो आपने अपना गरीबी देखा होगा। जब आप जवानी में थे तो कितना कष्ट था, पीड़ा था, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे होंगे। क्या इसी उम्मीद के लिए कि मैं कल किसी को ठगूंगा, ठग के मैं अपने इमारत खड़ा करूँगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा? भगवान वर्दी दिया है तो वर्दी की सुरक्षा कीजिए। सरकार यदि वर्दी दिया है तो विश्वास के साथ दिया है। ईमानदारी से समझौता मत कीजिए, स्वाभिमान में जिंदा रहिए दोस्तों। अब बाकी बात तो इस दुनिया में सब कोई कहते आए हैं, गौतम बुद्ध भी कह के चले गए, महावीर भी आए कह के चले गए, बड़े बड़े लोग आए हैं कह के चले गए, लेकिन जो जो माने, जो जो उनके रास्ते पर चले, आज उनका देख लीजिए विजय है। विजय का पता कहाँ पड़ रहा है? आप कभी कभी अपनी लाइफ से उनको तुलना करते हो, उनका लाइफ देखिए कितना सुंदर, कहीं ना कहीं कुछ तो पूर्वज के द्वारा किया गया काम है। इसलिए दोस्तों जो भी जिस विभाग में व्यक्ति हो भाई, उनसे नम्र निवेदन होगा, कृपा करके भारत के नागरिकता के नाते, सनातन के होने के नाते, आप किसी भी मजहब हो, किसी भी धर्म हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस हो, किसी भी धर्म को देवता को मानने वाले आप हो, सबसे अपील करूंगा कि आप जिस मार्ग पे हैं, ठीक है, भगवान ने आपको वहाँ तक पहुँचाया, आपका क्या हुआ पूर्व जन्म का कमाई था, आपको उस लेवल पर कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, सम्मान मिला, आप ऊँचे पद पर गए। लेकिन प्रयास कीजिए जो भी गरीब व्यक्ति आए, चाहे अमीर व्यक्ति आए, कोई भी विभाग का व्यक्ति, समान ढंग से बात कीजिए, विचार कीजिए। मैं केवल एक का सवाल नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए मैं सबके लिए बराबर रहिए। जैसे एक पार्ले जी बिस्कुट का दाम 5 रुपया, तो भैया 5 रुपया, चाहे गरीब खरीदो 5 रुपया, अमीर खरीदो 5 रुपया, ईमानदार खरीदो 5 रुपया, बेईमान खरीदो 5 रुपया, चोर खरीदो 5 रुपया, गुंडा खरीदो 5 रुपया, सबके लिए तो 5-5 रुपया है ना, किसी के लिए कम हो ही नहीं सकता ना। उसी हिसाब से अपना लोग का रोजगार कीजिए। ये हमारे अभी जीता जागते कृष्ण के रूप में जो है, हमारे बहुत भारत में ऐसे ऐसे संत हुए जो अच्छे अच्छे प्रवचन कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनको सीखिए। यही सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों। बाकी बात तो धर्म का समुद्र की तरह है, इनकी विशालता को जानो, हम लोग जैसे कि बस की बात में नहीं। बस मुझको जो सूझ लगा, मैंने अपने अनुभव से, मैंने जो अध्ययन किया, मैंने उनको बताने का कृपा की है। बस बशर्ते दोस्तों जहाँ भी रहिए ईमानदारी से, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें।